नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं और 3 अक्टूबर 2024 तक पूर्वा भाद्रपद में ही गोचर करेंगे। अभी तक शनि का गोचर राहु के नक्षत्र शतभिषा में था। ज्योतिष शास्त्र का सिद्धांत है, कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र के माध्यम से ही अपना फल प्रदान करता है। अब अभी तक राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे शनिदेव। शनि भी पाप ग्रह और राहु को तो सर्वाधिक पाप ग्रह माना जाता है। जब एक पाप ग्रह दूसरे पाप ग्रह के माध्यम से अपना फल देगा तो पाप प्रभाव ही बढ़ेगा। यही वजह है कि अभी तक शनिदेव 17 जनवरी 2023 से लगातार आपको कष्ट ही दे रहे थे। शनि के कुंभ राशि में गोचर के दौरान ये पहला मौका है जब शनि आपको शुभ फल देने की स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद देवगुरु का नक्षत्र है और अत्यंत शुभ फल देने के लिए जाना जाता है। भाद्रपद का अर्थ होता है शुभ पैरों वाला, यानी जिसके कदम पड़ते ही घर में शुभता आती है। पूर्वा भाद्रपद परिवर्तन का नक्षत्र है और अत्यंत ऊर्जावान नक्षत्र है जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। अब शनिदेव 6 माह के लिए पाप प्रभाव से मुक्त होकर गोचर करेंगे और यही वजह है कि मैंने थंबनेल में लिखा है 6 माह तक शनि देंगे वरदान। शनि जब गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि गुरु जिस जिस भाव के स्वामी हैं और जिन भावों पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है उन सभी भावों के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो शनि के नक्षत्र परिवर्तन का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी। अगर आपकी कुंडली में जिस भाव में चंद्रमा का गोचर है वहाँ पर 5 का अंक लिखा हुआ है तो आपकी सिंह राशि होगी। तो यह है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है। सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं और सप्तम भाव में शश राजयोग भी बन रहा है, लेकिन 17 जनवरी 2023 के बाद से अभी तक आपको शनि के राजयोग का, शनि के दिग्बली होने का कोई शुभ फल नहीं मिल पाया। इसके विपरीत शनिजन्य कष्टों से आप लगातार पीड़ित रहे, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे थे पिछले 1 वर्ष से और शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही थी। लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य। अचानक से आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। ख़ास करके 30 अक्टूबर के बाद से, जब से राहु आपकी कुंडली के अष्टम भाव में आए हैं, उसके बाद आपका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब हुआ होगा। ख़ास करके कमर के नीचे के रोगों से आप पीड़ित हुए होंगे और इसके अलावा शरीर में थकान, आलस्य, काम में मन न लगना, जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याओं से भी आप परेशान हुए होंगे। शनि सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे। सप्तम भाव जो होता है ये व्यापार का होता है, पार्टनरशिप में व्यापार का। राहु धोखाधड़ी, चीटिंग, छल कपट, फरेब, इन सब के कारक होते हैं। कुछ जातकों के साथ ऐसा भी हुआ होगा
कि व्यापार में धोखाधड़ी हो, पार्टनर ने चीटिंग की हो, आपको नुकसान पहुंचाया हो, आपकी धन हानि कराई हो। कुछ जातकों के दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी, शक, संदेह की स्थिति बनी होगी और स्थिति कुछ जातकों के लिए यहाँ तक बिगड़ गई होगी कि सेपरेशन की नौबत भी आई होगी। शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही थी, तो भाग्य ने भी आपका साथ नहीं दिया होगा। शनि ने नवम भाव को खराब किया, तो नवम भाव के खराब होने से आपके पिता के साथ आपके संबंध खराब हुए होंगे या फिर अचानक से पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। आपके काम बनते बनते बिगड़ गए होंगे, अंत तक आप अपने कार्य को ले गए होंगे, लेकिन अंत में आकर के वो काम आपका खराब हो गया होगा। और शनि की दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ रही थी। अब चौथा भाव तो आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, माता मातृभूमि को शो करता है। राहु के माध्यम से शनि अपना फल दे रहे थे। परिवार के सदस्यों के बीच गलतफहमी, तनाव की स्थिति का बनना और कुछ जातकों के जीवन में पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद बना होगा। शनि निर्माण के कारक होते हैं, चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, तो यहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ने से आपका मकान बनाने का सपना वो पूरा नहीं हो पाया होगा। आपने प्रयास बहुत किया होगा, मकान बनवाना शुरू भी किया होगा, लेकिन तमाम तरह की बाधाएं आपके सामने आ गए होंगे और आप अपना मकान पूरा नहीं करवा पाए होंगे। इस तरह की समस्याएं, शनि की जन्म पीड़ाएं आपको झेलनी पड़ी होंगी। अब आइए समझते हैं कि क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा। 6 अप्रैल को शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करके देवगुरु के नक्षत्र में आ चुके हैं और अब आपको देवगुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। अभी तक शतभिषा में गोचर के करने के कारण राहु के माध्यम से अपना फल दे रहे थे, जिस वजह से आपको लगातार कष्ट मिल रहा था। अब शनि सर्वाधिक पाप ग्रह के नक्षत्र से निकलकर एक सर्वाधिक शुभ ग्रह के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो सर्वथा शुभ फल आपको मिलेगा। और अभी तक आपके जीवन में जो खराब हालात चल रहे थे, उनमें अचानक से एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। खास करके अक्टूबर 2023 के बाद से आपके जीवन में जिस तरह की समस्याएं आईं, उन समस्याओं से आपको विशेष तौर पर राहत मिलने जा रही है। गुरु आपके कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम भाव के स्वामी हैं। साथ ही साथ गुरु की दृष्टि धन के भाव पर, सुख के भाव पर और रोग ऋण शत्रु के भाव पर पड़ेगी, दूसरे, चौथे और छठे भाव पर पड़ेगी। तो इन सभी भावों का आपको पूरा सुख प्राप्त होगा, पूरा शुभ फल मिलेगा। आइए समझते हैं कि किस तरह का परिवर्तन और किस तरह का शुभ फल आपको मिलने जा रहा है। शनि सप्तम भाव में हैं और आपके लग्न के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु के नक्षत्र में गोचर करने का जो सबसे पहला प्रभाव पड़ेगा वो ये होगा कि आपके स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके मन की नेगेटिविटी दूर होगी, नकारात्मक सोच समाप्त होगी, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और गुरु के प्रभाव से
एक सकारात्मक सोच के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। काम में मन लगेगा, आलस्य, थकान और कम काम को कल पर टालने की प्रवृत्ति, ये सब समाप्त होगी। शनि सप्तम में है और सप्तम भाव व्यापार का होता है। आपके साथ किसी तरह की कोई चीटिंग हुई थी, कोई धोखाधड़ी हुई थी, बिजनेस पार्टनर ने आपको धन हानि कराई थी, तो इन सब समस्याओं की समाप्ति होगी। आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई होगी। व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। सप्तम भाव विवाह का होता है। शनि गुरु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और गुरु विवाह के कारक हैं। अगर आप विवाह के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे लेकिन उनमें लगातार बाधाएं आ रही थीं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, तो अब अच्छे रिश्ते भी आएंगे, रिश्ते आपके तय होंगे और आपका विवाह इन 6 महीनों में संपन्न होने का भी योग है। गुरु के प्रभाव से आपको कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिलेगा जो आपके व्यापार व्यवसाय में पैसा भी लगाएगा और उसके साथ काम करते हुए आप अपने व्यापार को बुलंदियों पर ले जाएंगे। छठा भाव आपकी डेली इनकम को शो करता है। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी, सोशल इमेज भी आपकी इम्प्रूव करेगी और दाम्पत्य जीवन में जो तनाव की स्थितियां लंबे समय से चली आ रही थीं वो समाप्त होंगी और एक बार फिर से आपको दाम्पत्य सुखों की प्राप्ति होने जा रही है 6 अप्रैल के बाद। देवगुरु 1 मई तक भाग्य के भाव में हैं। गुरु भाग्य के कारक होते हैं, तो भाग्य भाव को मजबूत करेंगे, भाग्य आपका साथ देना शुरू करेगा और देवगुरु यहाँ से राशि परिवर्तन करके 1 मई को कुंडली के 10वें भाव में आ जाएंगे। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। शनि गुरु के माध्यम से फल दे रहे हैं, तो धन भाव का शुभ फल आपको मिलेगा। धन संबंधी समस्याओं को देवगुरु समाप्त करेंगे। देखिए, अभी तक स्थिति ये बन रही थी कि पैसा आ तो रहा था लेकिन पैसा टिक नहीं रहा था। खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे थे, जितना पैसा आ रहा था उससे ज़्यादा आपका खर्च हो रहा था। अब उस स्थिति में बदलाव आएगा, पैसा आएगा भी और पैसा इकट्ठा होगा, धन संचित होगा। गुरु दूसरे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं और चौथे भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। तो इन 6 महीनों में आप धन तो संचित करेंगे ही, उस धन से कोई ऐसी चीज़ भी प्राप्त करेंगे जो भविष्य में आपके काम आए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके और आपकी संतान के काम आए। इस तरह की कोई अचल संपत्ति का निर्माण आप इस समय करेंगे। कोई प्लाट या कोई भूमि खरीदने का सपना आपके मन में बहुत दिनों से चल रहा था लेकिन आप नहीं खरीद पा रहे थे, आर्थिक समस्याएं आ रही थीं या सही प्लाट नहीं मिल रहा था, सही जगह पर कृषि भूमि नहीं मिल रही थी या सौदा नहीं तय हो पा रहा था, तो अब 6 अप्रैल से 3 अक्टूबर के बीच आप कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। और चूँकि दूसरा भाव जागृत रहेगा, दूसरा भाव परिवार का होता है,
परिवार के सदस्यों के बीच किसी बात को तनाव था वो समाप्त होगा। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था वो भी समाप्त होगा। आपके परिवार में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है इस दौरान। शादी ब्याह, पूजा पाठ, बच्चे का जन्मोत्सव, बच्चों का नामकरण संस्कार, इस तरह के शुभ कार्य आपके घर में होने जा रहे हैं इन 6 महीनों में। गुरु दशम भाव में बैठे हुए हैं तो कैरियर स्टेबिलिटी लाएंगे। आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कैरियर में लंबे समय से जो उठापटक की स्थिति बनी हुई थी, अप डाउन्स देख रहे थे आप लगातार, नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी नहीं मिल रही थी, लंबे समय से आप बेरोज़गार थे, कोई आपके पास रोज़गार नहीं था, कोई बिजनेस नहीं कर पा रहे थे, प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर किसी भी क्षेत्र में आपको लाभ नहीं मिल रहा था। दशम भाव में गुरु हैं, दशम भाव गवर्नमेंट का होता है और सिंह राशि सूर्य की राशि है, तो आपको शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में थे अगर आप, तो वहाँ से अभी आपको लाभ नहीं मिल रहा था। तो 1 मई को जब गुरु आएंगे दशम भाव में तो आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि शनि कर्म और लाभ के कारक होते हैं। जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य लेकर आप आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अभी तक आपके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग में तरह तरह की विघ्न बाधाएं आ रही थीं, वो बाधाएं समाप्त होंगी और जिस बड़े लक्ष्य को लेकर आप चल रहे थे उस लक्ष्य को पूरा करेंगे आप। और जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा करेंगे तो धन प्राप्ति के मार्ग स्वतः प्रशस्त हो जाएंगे। इस गोचर काल में सबसे ज़्यादा जागृत भाव होगा आपकी कुंडली का चौथा भाव। चौथा भाव, इस पर गुरु की भी दृष्टि है और इस पर शनि की भी दृष्टि है। अब चौथा भाव तो सुख का भाव होता है। जब सुख का भाव जागृत होगा तो आपके सुखों में वृद्धि होगी। चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है, आपका परिवार, माता, मातृभूमि, प्रॉपर्टी और जनता को चौथा भाव शो करता है। 6 अप्रैल के बाद शनि जब गुरु के माध्यम से फल देना शुरू करेंगे तो चौथे भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। हालांकि शनि एकदम से कोई फल नहीं प्रदान करते हैं, मंद गति से चलते हैं तो फल भी देरी से ही देते हैं, लेकिन आने वाले इन 6 महीनों में आपको चौथे भाव के शुभ फल आपको मिलेंगे। राहु के कारण आपके घर का माहौल ख़राब चल रहा था तो उसमें सुधार आएगा। राहु गलतफहमी पैदा कर देते हैं। घर परिवार में माता के साथ कोई गलतफहमी थी वो समाप्त होगी। प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद था तो वो समाप्त होगा। प्रॉपर्टी को लेकर आपके सपने पूरे हों। हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते थे, उसमें बाधा थी, वो समाप्त होगी। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और माता से धन भी आपको प्राप्त होगा। देवगुरु अष्टम भाव के स्वामी हैं और शनि 6ठे भाव के स्वामी हैं। 6ठे भाव पर गुरु की दृष्टि भी है। अब 8वां भाव क्या है? 8वां भाव परिवर्तन का होता है। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है। 6ठा भाव नौकरी और कंपटीशंस का होता है। तो 6ठे भाव की स्थितियों में परिवर्तन होगा इन 6 महीनों में। अब गुरु पंचम के भी स्वामी हैं जो शिक्षा और संतान का होता है, तो छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि नौकरी के भाव के स्वामी जब गुरु के नक्षत्र में गोचर करेंगे और गुरु शिक्षा के भाव के स्वामी हैं तो छात्रों को नौकरी मिलने का योग बनेगा। इन 6 महीनों में अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, कोई इंटरव्यू है, आप नौकरी के लिए प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है,
गुरु अष्टम के स्वामी हैं जो परिवर्तन का होता है, तो आपको स्वास्थ्य लाभ होगा, कर्ज से मुक्ति के द्वार खुलेंगे, शत्रुता या कोर्ट कचहरी का मैटर वो समाप्त होगा, कॉम्पिटिशन्स में आपको सफलता मिलेगी। गुरु अष्टम के स्वामी होकर के दशम में गोचर कर रहे हैं, तो अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़ करके जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं या शनि से संबंधित जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनको विशेष सफलता मिलेगी। जो रियल इस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, जो जातक ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जातक मेडिसिन्स के क्षेत्र से, केमिकल प्रोडक्ट्स के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मेटल्स के क्षेत्र से जुड़े हैं, कोयला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, रबर और स्क्रैप का व्यापार करते हैं, ऐसे सभी जातक, या फिर वो जातक जो कि धर्म और अध्यात्म से जुड़े हैं, धर्मगुरु हैं, पुरोहित हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये 6 महीने विशिष्ट उपलब्धियों भरे होने जा रहे हैं। इस गोचर का लाभ उठाइएगा। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में पीड़ित हैं, कमज़ोर हैं, तो शनि का उपाय करते रहिएगा। बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।